द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत आज की तासिका में हम सगुण भक्तिधारा के कृष्ण भक्तिधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। सूरदास जी के जन्मांध होने के बारे में अनेक किंवदंतियाँ विद्वानों में प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी आंखें जो है वह एक बार जंगल से गुजरते हुए कुएं में गिरने के कारण उनकी आंखें फूट गई थी। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उनकी प्रेयसी द्वारा उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। आदि भिन्न भिन्न मत जो है यहाँ पर सूरदास के जन्मांध होने या न होने के बारे में विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। सूरदास के द्वारा लिखित प्रमुख 3 रचनाओं का यहाँ पर जिक्र होता है, जिसमें है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। उनके द्वारा लिखित कुल 12 रचनाएं थी, ऐसे मानने वाला विद्वानों का एक समूह यहाँ पर है। उसी प्रकार कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके द्वारा लिखित कृतियों की संख्या 16 थी। कुछ विद्वान इसे 25 तक भी मानते हैं। इस प्रकार इसमें भी मतभेद है कि उनके द्वारा लिखित ग्रंथ कितने थे और प्राप्त जो रचनाएं हुई है वह कुल मिलाकर 3 है। उन 3 कृतियों के अंतर्गत सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर यानी उनके बाल्यकाल से लेकर उनके मृत्यु तक की सारी कथा का सृजन किया हुआ है। सूरदास को कृष्ण भक्तिधारा के अंतर्गत सर्वोच्च या शीर्षस्थ स्थान इस वजह से दिया गया है कि उनके द्वारा लिखित कृष्ण की बाल लीला हो या वात्सल्य वर्णन हो या मुरली स्तुति हो, राधा मिलन हो, कृष्ण विवाह हो, गोपी गीत हो, भ्रमर गीत हो आदि जो भी प्रसंग उनके द्वारा उद्घाटित हुए उनमें जिस सटीकता से भाषा शैली का प्रयोग, उसी प्रकार जिस सरसता से उन्होंने रचनाएं सृजित की है, उनके जैसा अन्य कृष्ण भक्त कवि और नहीं हुआ है। वैसे तो सूरदास के उपरांत कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले और बहुत ऐसे कवि हो चुके हैं जिन्होंने कृष्ण के जीवन संदर्भ में अनेक रचनाएं सृजित की, लेकिन सूरदास जैसी सुरीली झनकार जो है उनके काव्य में नहीं आ सकी। सूरदास के अलावा अन्य जो अष्टचाप के कुछ कवि रहे जिन्होंने कृष्ण काव्य पर अपनी रचनाएं सृजित की, उनमें कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, नंददास है, गोविंद स्वामी है, चित स्वामी है, चतुर्भुज दास है। तो ये सारे अष्टचाप के कवि थे और जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गुणगान यहाँ पर किया हुआ है। एक विद्वान के शब्दों के अनुसार इस प्रकार वह सूरदास की महत्ता वर्णित करते कि कुल 8 वीणाएं कृष्ण के गुणगान गाने में लगी हुई थी, लेकिन सबसे सुरीली और मधुर झनकार जो निकली वह सूरदास के कलम से ही या सूरदास द्वारा ही निकली। इस प्रकार सूरदास की महत्ता वहाँ पर बताई गई है। सूरदास द्वारा लिखित 3 ग्रंथों में सबसे सूरदास को जो महानता प्राप्त हुई है कृष्ण भक्तिधारा के अंतर्गत, उसका प्रमुख आधार रहा है सूरसागर। इस ग्रंथ में उद्घाटित भ्रमर गीत नामक प्रसंग, जो कि श्रीमद् भगवत के आधार पर, श्रीमद् भगवत एक ग्रंथ है जिसमें कुल 12 स्कंद दिए गए हैं। उसी प्रकार भ्रमर गीत में भी कुल 12 स्कंद है, जिसमें से 10वें स्कंद के आधार पर भ्रमर गीत का सृजन हुआ है। भ्रमर गीत में पूर्वाध्याय और जो उत्तराध्याय है, इसके वजह से भ्रमर गीत जो है वह प्रसिद्ध हुआ है और वही एक मूलाधार जो है वह सूरदास के लिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सूरदास की जितनी भी प्रसिद्धि है वह सिर्फ भ्रमर गीत के आधार पर हुई है। भ्रमर गीत का सार अगर बताना चाहे तो क्या है, तो भ्रमर गीत में कृष्ण और गोपिकाओं की जो रासलीला है या प्रेम लीला है, इसके बारे में सजीव चित्रण किया गया है। अक्रूर द्वारा कृष्ण को मथुरा ले जाने के उपरांत गोपिकाओं को जो सहनी पड़ी है वह विरह की पीड़ा, उसका करुण चित्रण सूरदास द्वारा यहाँ पर हुआ है। उद्धव का आकर जोग की शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास करना, गोपिकाओं का
कृष्ण के मित्र होने के कारण उसे भला बुरा न कहते हुए एक भ्रमर के माध्यम से उपालंबपूर्ण बातें ताने देना आदि बातों का चित्रण भ्रमर गीत में किया हुआ है। और आखिरकार उद्धव, जो कि योग को सबसे बड़ा ज्ञान समझता है, जिसके कारण उसे अहंकार हो जाता है, उस अहंकार को भी चकनाचूर करने का कार्य जो है इन अनपढ़ ग्वाल गोपिकाओं द्वारा किया हुआ वहाँ पर दर्शाया गया है। कुल मिलाकर सूरदास जी की अगर बात करें तो उनके बारे में संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि उनके जन्मांध होने या न होने के बारे में विद्वानों में मतभेद नज़र आते हैं। उनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वान जो है 12 मानते हैं, कुछ 16 और कुछ 25 मानते हैं, किंतु प्राप्त रचनाएं 3 है, जो है सूरसागर, सूरसारावरी और साहित्य लहरी। जिसमें से सूरसागर नामक ग्रंथ के कारण, जिसमें उद्घाटित श्रीमद् भागवत के आधार पर जो 10वें स्कंध है, उस स्कंध पर आधारित भ्रमर गीत इस प्रसंग के कारण सूरदास को इतना महत्व जो है वह प्राप्त हो पाया है। कल की तासिका के अंतर्गत प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत का हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे।